एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यूपी टेट में ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं वो फार्मूला बेस होते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए ये भी फार्मूला बेस क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि यहाँ पर इसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। भुजा को हमने ए मान लिया है, तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो कह रहा है त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो परिमाप होता है वो क्या होता है, भुजाओं का योग होता है, और भुजा हमने कितना माना था, ए है। तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका परिमाप मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों भुजाओं को जोड़ लिया तो कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें भुजा का परिमाप कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ही बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक भुजा का मान मिल जाएगा। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दहा 30। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा को हमने ए माना था तो यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा √3/4 गुना में ए की पावर 2। ए कितना है, 10, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा √3/4 गुणे में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 100 को हम 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 और इंटू में √3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर कितना आ गया, 25√3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।